सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया और वक्त है प्योर पॉलिटिक्स का, जिसमें आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, जिससे पहले ही वोट चोरी आरोप लगा रहा विपक्ष वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा में मधुबनी से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। अब तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन भी मिथिलांचल के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा में INDIA ब्लॉक के कई और नेता भी शामिल होंगे। DMK प्रमुख के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर यह चर्चा शुरू हो गई कि स्टालिन के आने से महागठबंधन को सियासी नफा होगा या फिर नुकसान। इस चर्चा का आधार यह है कि DMK की सनातन और हिंदी विरोधी इमेज है। दरअसल एक कार्यक्रम में आपको याद होगा कि MK स्टालिन के जो बेटे उदयनिधि स्टालिन वो सनातन धर्म और को सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताते हुए कह रहे थे कि इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्ति कर देना चाहिए। इसी को लेकर के सियासी स्तर पर जमकर घमासान हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस RJD के गठबंधन को फायदा होगा MK स्टालिन के आने से या फिर नहीं। राहुल और तेजस्वी के द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप पर जनता कितना विपक्षी गठबंधन की ओर जा पाएगी, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है। हाल के दिनों में आपने देखा है MK स्टालिन का जो रुख रहा है उस पर कई सवाल भी उठे, खास तौर पर जो दक्षिण भारत के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, आपने उनमें से एक प्रमुख चेहरे के तौर पर MK स्टालिन जाने जाते हैं, जिनका एक बेस तो उस पूरे एरिया में है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो खास तौर पर एक तो सनातन विरोधी उनकी छवि, एक तो हिंदी का विरोध जो कि वो कई मंचों पर करते हुए नजर आए हैं, और इसमें आप टसल आपने वहाँ पर उनके प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी देखी है। और अब इसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो फॉर्मूला है वो बिहार में काम आएगा। अब प्रियंका का दौरा अहम क्यों है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो पहुंची, इस पूरे यात्रा में शामिल हुई। दरअसल महिलाओं से जुड़े पर्व पर प्रियंका की यात्रा में एंट्री हुई है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो खुद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिला एक बड़े फेस के तौर पर वो बिहार के चुनाव में महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सीट शेयरिंग कितना असरदार रही है दोनों गठबंधन के बीच में, वो भी हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, बीते विधानसभा चुनाव में 19 सीटें ही जीत पाई। स्ट्राइक रेट उसका रहा केवल और केवल 27%। RJD की बात करें तो 144 सीटों पर RJD ने कंटेस्ट किया था, 75 सीट पार्टी जीत पाई और स्ट्राइक रेट राष्ट्रीय जनता दल का रहा 52%। हालांकि आपको हम ये भी जानकारी देते चले कि साल 2020 ये वही वक्त था जब महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड भी शामिल थे और उसे भी यहाँ पर अच्छी सीटें मिली थी। लेकिन अब वो अलग है और जाहिर है कि सबकी सियासत भी अलग है। लेकिन राहुल की यात्रा में जो बड़े चेहरे आ रहे हैं, खासतौर पर दक्षिण भारत के, वो कितना असरदायी साबित होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। वो कौन कौन से चेहरे हैं ज़रा जल्दी से आपको बता देते हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव, रेवंत रेड्डी CM तेलंगाना, MK स्टालिन CM तमिलनाडु, इसके अलावा सिद्धारमैया CM कर्नाटक, अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, इसके अलावा हेमंत सोरेन जो कि कहा जा रहा है कि पटना में इस यात्रा से जुड़ेंगे, CM है झारखंड के, सुखविंदर सिंह सुक्खू CM है हिमाचल के, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दक्षिण भारत के बड़े चेहरे आ रहे हैं वो कितना असर डालेंगे ये देखना दिलचस्प होगा।